ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। देखते ही देखते मार्केट की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। बीटीसी ने एक दिन के अंदर $10,000 से ज्यादा करेक्शन ली है और $60,000, जिसकी बात तो मैं पिछले 3 महीने से कर रहा था, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल को टेस्ट कर लेगा मार्केट। उम्मीद से बढ़कर बीटीसी ने करेक्शन जो है यहां पे ले लिया। किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बीटीसी ने यहां पे रिस्पेक्ट नहीं की है। तो अब लोगों के मन में एक ही सवाल यहां पे निकल के आ जाता है कि आखिरकार बीटीसी अपना बॉटम लगा चुका है, और अगर नहीं लगाया तो कब तक बीटीसी के अंदर बॉटम हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज जो लोग पहले से ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के अंदर 90% तक डाउन यहां पे आ चुके हैं। क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं, क्या बीटीसी का बॉटम मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं, हर एक चीज अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो डेफिनेटली अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले एक साल के अंदर अपने ऑल टाइम हाइस को हिट भी नहीं किया है। जिस लेवल के ऊपर ऑल्ट कॉइन्स पिछले एक साल में थे उससे भी 80% डाउन आ चुके हैं। अगर किसी भी बंदे ने ऑल्ट कॉइन्स को हाइप के चलते ऑल टाइम हाई के आसपास बाय किया है तो वो अप्रोक्सीमेटली 90% इस समय डाउन है। वहीं अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बीटीसी यहां पे आप देखेंगे, मतलब एक बार डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहां पे रिस्पेक्ट ही नहीं की है। 74 से लेकर 72 के का जोन, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसका भी बीटीसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट इसको भी ब्रेक करके बीटीसी जो था इस बियर फ्लैग के हमारे टारगेट, ये हमारा बियर फ्लैग था जिसका टारगेट मैं आपको काफी लंबे टाइम से बता के चल रहा था कि $60,000 का है। उस समय काफी लोग हंस भी रहे थे, लेकिन $60,000 का हमारा बियर फ्लैग का टारगेट था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये टारगेट यहां पे छू लेगा। अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई तक मैं ये टारगेट देख रहा था, लेकिन बीटीसी ने हमारा ये बियर फ्लैग का टारगेट जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। अब मार्केट के अंदर क्या बीटीसी का बॉटम बन चुका, बिकॉज अगर इस बियर फ्लैग की बात करूं तो इस बियर फ्लैग का टारगेट जो है वो हमारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। प्लस अगर मैं इलेक्ट्रिकल कॉस्ट की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट का मतलब है कि बीटीसी को माइन करने के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे खर्च होती है। अगर उस इलेक्ट्रिकल कॉस्ट की बात करूं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली $58,000 के आसपास निकल के आती है। और प्रीवियसली पिछली साइकिल्स के अंदर जो हमें बॉटम देखने को मिला है, चाहे मैं 2018 की बात करूं चाहे मैं 2022 की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट के आसपास ही बीटीसी का बियर मार्केट का बॉटम हमें यहां पे देखने को मिला है। अब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा करेक्शन ले चुका है। तो ये चीज तो गारंटीड है कि हम बियर मार्केट के अंदर ही हैं। और ये चीज जैसे ही हमने 50 वीक की मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक किया था, उसी समय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बियर मार्केट की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। और पर्सनली मैं सारे ऑल्ट कॉइन से एग्जिट यहां पे कर रहा हूं। एक यही वजह है कि मुझे पेन है, लेकिन उतनी ज्यादा पेन नहीं है जितनी लोगों ने यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके जिस समय जितनी पेन लोग यहां पे महसूस कर रहे हैं। मेरा भी एसएल नो डाउट यहां पे हिट हुआ है, बिकॉज बीटीसी ने किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की यहां पे रिस्पेक्ट ही नहीं की है। तो मेरा भी यहां पे एसएल हिट हुआ है, लेकिन ओवरऑल पिछला महीना हमारा ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छा गुजरा और ओवरऑल मैं प्रॉफिट के अंदर ही यहां पे चल रहा हूं। पर्सनली मैं मार्केट के अंदर क्या देख रहा हूं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पहले मैं यहां पे सारी लाइंस डिलीट करने वाला हूं, और लाइंस डिलीट करने के बाद मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो क्या देख रहा हूं मार्केट के अंदर, क्या बीटीसी का बॉटम देख रहा हूं, वो सारी चीजें आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं इससे आपको क्लियरली चीजें नजर आए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप यहां पे आरएसआई को देखेंगे। आरएसआई हमारी 27 के लेवल को हिट कर चुकी है। और अगर हम पिछली बुल साइकिल का बॉटम, बियर मार्केट का बॉटम देखें तो उस समय भी आरएसआई ने अप्रोक्सीमेटली यहां पे 25-26 के लेवल को ही हिट किया था। यानी कि हम बॉटम के बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन इस साइकिल का बॉटम अभी तक बना है या फिर नहीं बना, ये चीज अभी भी डाउटफुल ही है। यानी कि मुझे अभी भी पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर बीटीसी के अंदर हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट बॉटम क्या होगा उसको भी प्रेडिक्ट करने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके का यहां पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस बुल साइकिल 2021 की जहां पे बीटीसी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। और यहां से हमें बाउंस बैक जो है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक $72,000-74,000 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बाउंस बैक ऐसे एकदम से वी शेप रिकवरी की फॉर्म में यहां पे नहीं होगा, बिकॉज जब भी मार्केट के अंदर बॉटम बने हैं, इनफैक्ट अगर टेम्परेरी बॉटम भी बने हैं, स्टिल आप देखेंगे मार्केट के अंदर टेम्परेरी बॉटम बनते हुए भी यहां पे टाइम लगा है। इनफैक्ट अगर पिछली बुल साइकिल की भी बात कर लूं, बियर मार्केट की, तो यहां पे भी बॉटम बनता हुआ मार्केट के अंदर टाइम लगा है।
प्लस कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे बॉटम को, ये चीज मैं बताने वाला हूं। लेकिन जिस जोन के ऊपर बीटीसी चल रहा है, यहां से अगर बीटीसी इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, ये वाली वीकली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज हो जाती है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी वापस से $55,000 यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट जो है इसके नीचे भी एक दफा हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज हिस्टोरिकली बीटीसी की विक्स जो है, वीकली कैंडल की जो विक्स हैं, हमें इलेक्ट्रिकल कॉस्ट के नीचे कई दफा देखने को मिली है मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे कि सारी चीजें बंद कर दूंगा। यहां पे आप देखेंगे पिछली बुल साइकिल, ये पिछली बुल साइकिल है। पिछली बुल साइकिल के अंदर हमें गिरते हुए, अगर मैं इसके टॉप से लेकर यहां तक पूरा पकड़ लूं, यहां तक एग्जैक्ट पकड़ लूं, तो यहां पे आप देखेंगे पिछली बुल साइकिल के अंदर गिरते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लगा था। और अगर हम इस साइकिल के अकॉर्डिंग यहां पे देख लें तो बीटीसी का उसी स्पीड से अगर बीटीसी चलेगा तो बीटीसी का बॉटम जो है अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के आसपास बनना चाहिए था। और बॉटम कहां बनना चाहिए था? अप्रोक्सीमेटली $40,000 के आसपास, अगर पिछली बुल साइकिल से हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। लेकिन बीटीसी ने मई तक अप्रोक्सीमेटली इस लेवल को यहां पे रीच करना चाहिए था। हालांकि इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने में ही बीटीसी ने इस लेवल को $60,000 के लेवल को टेस्ट कर लिया। यानी कि बीटीसी जो है काफी स्पीड से यहां पे गिरा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि किसी को भी ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि हम बियर मार्केट के अंदर हैं, लेकिन $60,000 के नीचे बीटीसी फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा, ये चीज बिल्कुल भी यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं थी किसी को भी। इनफैक्ट यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं थी। हालांकि काफी सारे सपोर्ट जोन्स हैं हमारे अब नीचे, लेकिन बीटीसी के अंदर शॉर्ट टर्म पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बॉटम की बात करूं, बॉटम हमें कब देखने को मिल सकता है, उसके लिए क्लियर आंसर मैं आपको दूंगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हम यहां पे जाएंगे और 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहां पे डीएसएसआर क्रॉस, ठीक है। ये इससे पहले आप देखेंगे, ये हमारी 2018 की साइकिल है। ये हमारी 2018 की साइकिल है। 2018 की साइकिल में जब हमारा बॉटम यहां पे बना था बीटीसी के अंदर, पहली बात तो बॉटम बनते हुए टाइम लगा था अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने का। और यहां पे डीएसएसआर के अंदर, डीएसएस के अंदर हमें क्रॉस भी देखने को मिला था, मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश क्रॉस भी देखने को मिला था। उसी के बाद हमारा बॉटम यहां पे कंफर्म हुआ था। सिमिलरली अगर 2022 की साइकिल की भी हम बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे बॉटम बनते हुए 1.5 से 2 महीने का समय यहां पे लगा था। प्लस मंथली टाइम फ्रेम में डीएसएस के अंदर हमें यहां पे बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिला था। ओवरसोल्ड कैटेगरी की, ओवरसोल्ड जोन के अंदर यहां पे एंटर करा था दोनों दफा। बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था, उसी के बाद यहां पे बॉटम कंफर्म हुआ था। और अभी के टाइम पे बीटीसी $60,000 के जोन के ऊपर आ चुका है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी यहां पे 1.5 से 2 महीने बचे हैं जब डीएसएस जो है यहां पे हमारा ओवरसोल्ड होगा। उसके बाद यहां पे क्रॉस होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यस, बीटीसी ने अपना इस साइकिल का बॉटम जो है वो यहां पे बना लिया, जिसके अंदर स्टिल अभी यहां पे टाइम लग सकता है। टाइम किस प्रकार से लग सकता है? फॉर एन एग्जांपल, जिस जोन के ऊपर बीटीसी चल रहा है, यहां से पॉसिबिलिटी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले, बाउंस बैक हमें देखने को मिले और उसके बाद वापस एक करेक्शन देखने को मिले। अगर कुछ इस तरीके की करेक्शन हमें वापस से देखने को मिलती है, तब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो डीएसएस है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ओवरसोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जब इसके अंदर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली $50,000 से नीचे नीचे ही पर्सनली मैं ये लेके चल रहा हूं कि हमें, बिकॉज हिस्टोरिकली आप देखेंगे बीटीसी हमेशा अपने ऑल टाइम हाई से 70% की करेक्शन लेता है, और बीटीसी अभी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली यहां पे 52% की करेक्शन ले चुका है। अगर मान लो इस साइकिल के अंदर लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन आ गए, एडॉप्शन बढ़ गया, स्टिल अगर बीटीसी 75% की करेक्शन नहीं लेता, अगर बीटीसी 60% की करेक्शन लेता है, स्टिल हम $50,000 से नीचे फॉल करेंगे। और वहीं पे ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी को बाय करना स्टार्ट करूंगा। अभी पर्सनली मैं बीटीसी के अंदर ट्रेड्स तो यहां पे ले रहा हूं, लेकिन पर्सनली मैं बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना यहां पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट बीटीसी अगर $84,000 के जोन को भी टेस्ट कर लेता है, अगर बीटीसी थोड़ी सी अच्छी रैली यहां पे दिखा देता है, स्टिल मैं यहां पे बुलिश नहीं हूंगा। बिकॉज साइकिल्स के अकॉर्डिंग और जिस तरीके से डीएसएस के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस 2 साइकिल्स के दौरान हमें यही चीज देखने को मिली है, तो इस बार भी यही चीज हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज 4 ईयर की साइकिल बिल्कुल भी यहां पे चेंज नहीं हुई है। जिस तरीके से हमें Q4 के अंदर हमेशा यहां पे टॉप देखने को मिला है, Q4 के अंदर आप देखेंगे उसी प्रकार से वापस से Q4 के अंदर ही इस बार भी हमें टॉप देखने को मिला है। जिस तरीके से हमेशा बीटीसी ने करेक्शन ली है और ओवरसोल्ड हमारा डीएसएस हुआ, उसके बाद बुलिश क्रॉसओवर मिला है, उसी हिसाब से इस बार भी चीजें जो है वो यहां पे हो रही है। यानी कि 4 ईयर की साइकिल यहां पे चेंज नहीं हुई है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए जरूर चेंज हो चुकी है, लेकिन बीटीसी के लिए 4 ईयर की साइकिल अभी भी यहां पे चेंज नहीं हुई। यानी कि बॉटम बनने के लिए 2026 के अंदर टाइम है। लेकिन अगर लोकल बॉटम की बात करें तो वो जिस जोन के आसपास बीटीसी ट्रेड हो रहा है, ये एक लोकल बॉटम हो सकता है। हालांकि
ये चीज है कि बीटीसी वापस से एक बार लोगों को लिक्विडेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाए, $61,000 के आसपास आ जाए। लेकिन अगर बीटीसी इस लो को यहां पे होल्ड करता है तो बीटीसी के अंदर हमें रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई भी आप देखेंगे प्रॉपर ओवरसोल्ड हो चुकी है, डीएसएस भी ओवरसोल्ड यहां पे हो चुका है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर बाउंस बैक हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। वो बाउंस बैक 72 से लेकर $74,000 तक पहला यहां पे जोन हो सकता है। सेकंड हमारा 82 से लेकर $84,000 तक, दो जोन जहां तक बाउंस बैक पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीजें जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अगली साइकिल के लिए ऑल्ट कॉइंस को या फिर बीटीसी को, ऑल्ट कॉइंस को तो फिलहाल अभी भूल ही जाओ, बिकॉज इथेरियम ने ही इस साइकिल में ढंग से परफॉर्म नहीं करा, तो ऑल्ट कॉइंस से तो क्या ही उम्मीद लगाई जाए। लेकिन अगर बीटीसी या क्रिप्टो के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 4-5 सालों के लिए, अगली साइकिल के लिए, तो यहां पे वेट करना ही बेनिफिशियल है, बिकॉज बीटीसी ने अभी अपना एग्जैक्ट बॉटम यहां पे क्रिएट नहीं करा है। खासकर इस साइकिल का लोकल बॉटम बीटीसी यहां पे चांसेस है कि क्रिएट कर चुका है। लेकिन अगर मैं वापस से एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चलूं और आपको एक चीज यहां पे शो करूं, तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले पिछली साइकिल की बात करते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले एक जोन के अंदर काफी लंबे टाइम तक ट्रेड होती है, 1.5-2 महीने तक, और लोगों को लगता है कि यहां पे इतनी तगड़ी करेक्शन हो चुकी है और यहां पे बॉटम बन चुका है। लेकिन एग्जैक्ट बॉटम बनने से पहले कोई ना कोई मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन देखने को मिलती है और वहां पे हमारा एग्जैक्ट बॉटम क्रिएट होता है। और ये लास्ट टाइम हुआ था एफटीएक्स के दौरान। एफटीएक्स कोलैप्स हमें देखने को मिला था जब हमारा लास्ट यहां पे ये बॉटम बना था। इनफैक्ट अगर मैं उससे पिछली वाली साइकिल के अंदर भी यहां पे चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट एक जोन के अंदर इतनी करेक्शन लेने के बाद मार्केट एक जोन के अंदर काफी लंबे टाइम तक 3-4 महीने तक ट्रेड होती रही और लोगों को लगा यहां पे बॉटम बन चुका है। लेकिन उसके बाद अगेन आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक सडन क्रैश हमें यहां पे देखने को मिला और उसी के बाद हमारा बॉटम यहां पे कंफर्म हुआ। सिमिलरली अभी मार्केट जो है यहां पे क्रैश स्पीड से जरूर यहां पे लिया है, लेकिन अगर मार्केट क्रैश करती है और उसके बाद मार्केट कुछ समय यहां पे बिताती है और उसके बाद अचानक से फ्लश आउट देखने को मिलता है, वहां पे हम कह सकते हैं कि बीटीसी ने अपना बॉटम क्रिएट करा। हालांकि नंबर्स के ऊपर मत जाइएगा, मैं खाली आपको समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2026 की बियर मार्केट का बीटीसी ने बॉटम बना लिया, लेकिन लोकल बॉटम बीटीसी यहां पे बना सकता है, इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप 4-5 साल बाद की साइकिल को यहां पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली बीटीसी ने अभी अपना बॉटम यहां पे क्रिएट नहीं करा। और मैंने हिस्टोरिकली ये नहीं देखा है कि बीटीसी अपना बॉटम बनाए और एकदम से वी शेप रिकवरी यहां पे देखने को मिल जाए। हमेशा बीटीसी जो है वापस से जब अपना बॉटम क्रिएट करता है तो यहां पे कुछ समय बिताता है, कुछ महीने इनफैक्ट यहां पे बिताता है और उसी के बाद बीटीसी का बॉटम जो है क्रिएट होता है। पर्सनली मैं यही देख रहा हूं कि बीटीसी का बॉटम जो है 50,000 से लेकर $40,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। एक वही स्वीट स्पॉट यहां पे रहने वाला है जहां पे पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी के अंदर एंट्री लूंगा। उससे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यहां पे मैं ले रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी के अंदर पर्सनली मैं एंट्री प्लान यहां पे नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट की भी बात करें तो बीटीसी ने उसके नीचे भी पियर्स किया है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है बीटीसी को माइन करने की, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, बीटीसी उसके नीचे भी विक जो है बॉटम क्रिएट करते करते यहां पे लगाता है। एक यही वजह है कि पर्सनली 2026 का बॉटम क्रिएट हुआ है। इस चीज को मैं पर्सनली अभी इस चीज के लिए कन्विंस नहीं हूं। बीटीसी डेफिनेटली 2025 में नीचे और जा सकता है, लेकिन उससे पहले बीटीसी हमें एक लोअर हाई, यानी कि जो बीटीसी ने ये हाई बनाया है इसके नीचे एक लोअर हाई बनाता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड जो है वापस से ही यहां पे कंटिन्यू होगा। पर्सनली मेरी यही एक्सपेक्टेशन है और काफी लंबे टाइम से मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि हम बियर मार्केट के अंदर हैं और काफी सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती। इनफैक्ट कुछ लोग अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें 2021 की साइकिल के अंदर ये डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, उसके बाद बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, यही सिनेरियो क्या दोबारा से हो सकता है? पर्सनली मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पे आप देखेंगे और ऑल्ट सीजन आ सकता है। पर्सनली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो बॉटम बनाने के बाद ये जो साइकिल थी ना पिछली बुल साइकिल की, जो पहला टॉप लगा था, इस टॉप के दौरान ही ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला था। कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स ही इस सेकंड टॉप के दौरान पंप हुए थे, ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स हमें पंप नहीं हुए थे। सिमिलरली अगर इस साइकिल की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे इस पहले पंप के दौरान बियर मार्केट से ये जो बीटीसी ने पहला नया ऑल टाइम हाई बनाया था, इस पंप के दौरान आप रेंडर को उठा के देख लो, आप टाओ को उठा के देख लो, आप फेच को उठा के देख लो, आप एपीटी को उठा के देख लो, किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठा के देख लो, ये जोन था जहां पे ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थे। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स कभी भी रिकवर नहीं हुए और मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती कि बीटीसी यहां पे अभी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर बीटीसी एक रैली लेता भी है स्टिल वो एक लोअर हाई होगी और अगर बीटीसी ज्यादातर बड़ी रैली ले लेता है लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि बुलिश सेंटीमेंट्स मार्केट में आ चुके हैं, वापस से ये सुपर साइकिल होने वाली है,
तो शायद $1 लाख तक चला जाए, जिसकी उम्मीद काफी 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 ज्यादा कम है। स्टिल मेरे हिसाब से अभी हम बियर मार्केट के अंदर ही हैं और बियर मार्केट का बॉटम जो है बीटीसी का वो में 40 से 50 के आसपास ही देखने को मिलेगा। यहां पे एक लोकल बॉटम हो सकता है, लेकिन 40 से 50 के ही पर्सनली मैं यहां पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 2026 के अंदर बीटीसी के लिए। बिकॉज अगर मैं अभी बात करूं माइकल सेलर जो बिलियंस ऑफ डॉलर से बीटीसी को बाय करता है, वो भी इस समय बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस के अंदर चल रहा है। प्लस टॉम ली जिसने अभी अभी इथेरियम को बाय करना स्टार्ट करा है सेम माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह, यानी कि माइकल सेलर की तरह, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस के अंदर इस समय चल रहा है। तो पर्सनली आई डोंट बिलीव कि मार्केट एकदम से वी शेप रिकवरी यहां पे लेगी और एकदम से नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मार्केट जो है एक बार कूल डाउन होगी, जितनी स्पीड से मार्केट यहां पे गिरी है उस हिसाब से मार्केट जो है थोड़ा बहुत यहां पे कूल डाउन होगी, एक बेस बनाएगी और उसी के बाद मार्केट के अंदर हमें एक लोअर हाई देखने को मिलेगा और उसके बाद फर्दर ये डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा और उसी के बाद बीटीसी जो है अपना बॉटम यहां पे कंफर्म करेगा और उसी के बाद यहां पे लॉन्ग टर्म एंट्रीज जो है मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। हालांकि क्या एंट्रीज बना रहा हूं, कहां एंट्रीज बना रहा हूं, सारी चीजें आपको टेलीग्राम के अंदर लगातार मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पर्सनली मेरे हिसाब से ये जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी है, बिकॉज इतनी स्पीड से बीटीसी पहले हमें कभी गिरता हुआ देखने को नहीं मिला, किसी भी साइकिल के अंदर इतनी स्पीड से बीटीसी हमें गिरता हुआ नहीं देखने को मिला। अगर हम इसको उठा के दोबारा एक बार यहां पे देख ले तो यहां पे आप देखेंगे कम से कम बीटीसी का बॉटम जो है 40-45 हजार डॉलर के आसपास बनना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास बनना चाहिए था और बीटीसी को इस समय एटलीस्ट $80,000 के आसपास ट्रेड होना चाहिए था। अगर आप इसकी प्रीवियस साइकिल भी उठा के देख लेंगे तो सेम ही फ्रैक्टाइल यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हिस्ट्री इस डाउन ट्रेंड के अंदर यहां पे रिपीट नहीं कर रही है। लेकिन अगर ओवरऑल 4 ईयर की साइकिल के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सारी चीजें यहां पे अलाइन है और इस समय ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा आ चुके हैं, तो नो डाउट ऑल्ट कॉइन्स ने काफी तगड़ा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन आई रियली डोंट नो जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लोग अभी इन्वेस्टेड हैं वो ऑल्ट कॉइन्स वापस यहाँ पे रिकवर होंगे या फिर नहीं रिकवर होंगे। मैंने भी ऑल्ट कॉइन्स को लॉस के अंदर बेचा है, लेकिन मैंने ऑल्ट कॉइन्स को तब ही यहां पे बेच दिया था जब मार्केट ने 50 वीक की ईएमए को ब्रेक डाउन किया था और ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, मैंने तभी ऑल्ट कॉइन्स को बेच दिया था। हालांकि अभी जिस जोन के ऊपर बीटीसी ट्रेड हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 200 वीक की मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 वीक की ईएमए है। इससे पहले जितनी दफा भी बीटीसी ने इसके नीचे ब्रेक डाउन किया है उसके बाद काफी लंबा समय बीटीसी ने इसके नीचे बिताया है। जिस स्पीड से बीटीसी यहां पे आया है एक बाउंस यहां पे बनता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीटीसी 200 वीक की ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नो डाउट यहां पे कुछ हफ्ते गुजारेगा, उसी के बाद बीटीसी का बियर मार्केट का बॉटम यहां पे कंफर्म कह सकते हैं। इनफैक्ट उससे प्रीवियस साइकिल के अंदर भी यहां पे आप देखेंगे तो यही सिनेरियो हमें देखने को मिला था 2018-19 की साइकिल के अंदर। तो पिछले अगर 2 साइकिल की बात करें लगातार यही सिनेरियो हमें देखने को मिला और कुछ नया इस बार भी यहां पे एक्सपेक्ट करके मैं नहीं चल रहा हूं, यही सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज हमेशा से पहले बीटीसी लीड करता है, पहले बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और बीटीसी के नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहां पे यूएस की स्टॉक मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद यहां पे गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब बीटीसी जो है क्रैश को भी सिमिलरली पहले यहां पे लीड कर रहा है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको यूएस की स्टॉक मार्केट भी क्रैश होती हुई देखने को मिलेगी, नैस्डैक भी यहां पे क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2026 के कवर के बारे में भी बात की थी कि 2026 का पोटेंशियल इस मैगजीन के दौरान जिनको डार्क सोसाइटी यहां पे रूल करती है काफी अच्छा नहीं दिख रहा है और अभी भी मैं उसी सिनेरियो को लेके यहां पे चल रहा हूं, बिकॉज काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है मार्केट के अंदर। आई होप आपको क्लियरली ये चीज समझ आ चुकी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म बाउंस प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप छोटे अमाउंट से यहां पे कैलकुलेटिव रिस्क इस समय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अगली साइकिल के लिए यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पे थोड़ा पेशेंस रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका एसआईपी का विजन है तो डेफिनेटली एसआईपी यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे छोटी मोटी एसआईपी और नीचे के लेवल से बड़ी एसआईपी, लेकिन बड़ी बाइंग जहां पे मैं बिटकॉइन को प्रॉपरली बाय करना पसंद करूंगा वो मैं 40 से लेकर $50,000 के जोन के अंदर ही बाय करना पसंद करूंगा। जब भी जो ट्रेड्स मैं बीटीसी के अंदर लूंगा या फिर जो सिनेरियोस मैं बीटीसी के अंदर देखूंगा लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों से शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मोटिवेशन के लिए डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।